बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड एंड आर्ट्स और आज हम बनाएंगे बेसन का पराठा, यमी ब्रेकफास्ट। सबसे पहले मैंने इसके लिए लिए हैं नॉर्मल साइज़ के 2 प्याज। इसके बाद मेरे पास 2 हरी मिर्चें हैं। बेसन है मेरे पास, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं लेकिन 100% प्योर एंड नेचुरल होना चाहिए। इसके अलावा मेरे पास साबुत धनिया है, कसूरी मेथी है जिसको सूखी मेथी भी बोला जाता है। सबसे पहले मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है, इसमें हम अपनी मेथी डाल देंगे। मेथी मैंने यहाँ पर डाली है 1/4 कप। मेथी को पानी में डालने के बाद 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देंगे पानी में ही। इसमें थोड़ी मिट्टी होती है, इसको अच्छी तरह से मिक्स करके छोड़ देते हैं। चलें जी, सबसे पहले अपने पराठे की कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन मैंने 500 ग्राम लिया है, आप अपने पराठों के हिसाब से ले सकते हैं। ये 2 कप बेसन है, इससे मेरे 5 से 6 पराठे बन जाएंगे। आप अपने पराठों के हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट्स पूरे कर सकते हैं। बेसन मेरे पास ब्रांड का है, इसमें होता तो कुछ नहीं है लेकिन फिर भी हम इसको एक दफ़ा छान लेंगे, इसलिए कि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। पाउडर हमारा आराम से निकल आएगा और इजीली हमारी कोटिंग के लिए पेस्ट बन जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा छानने का अमल शुरू हो चुका है। मैं आपको आज पूरी डिटेल के साथ वीडियो दिखा रही हूँ, सारे अमल आपको आपके सामने करके दिखा रही हूँ। बेसन हमारा बहुत प्यारा सा नज़र आ रहा है पाउडर की शक्ल में। इसके बाद मैंने प्याज की कटिंग करनी है। प्याज की कटिंग बिल्कुल बारीक करेंगे, आप किसी भी तरह से आप इसको काट सकते हैं। मैंने थोड़े छोटे छोटे क्यूब्स में इसको काट लेना है। ये देखिए, इस तरह से मैंने बारीक कटिंग कर ली है प्याज की। इसके बाद हम बेसन के अंदर प्याज ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। इसके बाद हम ग्रीन चिली ले लेते हैं, इनकी कटिंग कर लेते हैं। ये भी आपने बारीक कटिंग करनी है ताकि पराठे में ये स्पाइसी टेस्ट दे। जहाँ पर भी हमारे निवाले में ये मिर्चें आ जाएँ तो हमें बहुत मज़े का टेस्ट दें, इसलिए हमने कोशिश करनी है कि हमारे सारे पराठों में ये बराबर बराबर जाएँ। चिली भी हम अपनी बेसन के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया है, हाथों में अच्छी तरह से मसल के इसके पीसेस बना लिए और इसको ऐड कर दिया है। मेथी को हम स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेंगे और एक दफ़ा सादे पानी से इसको दोबारा से वॉश कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो थोड़ी बहुत मिट्टी वगैरह बच गई है वो भी निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने अपने खानों में ऐड करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जी, मेथी भी ऐड कर दी हमने। इसके बाद मैंने 2 अदद लेमन ले लिए हैं, इनके अंदर से तकरीबन 2 टेबलस्पून हमारा जूस निकल आएगा। इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे स्ट्रेनर के साथ ताकि इसमें कोई सीड ना जाए। इसका 1/2 टेबलस्पून इसके लिए मैंने सॉल्ट लिया है। 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। इसके बाद 1/2 टेबलस्पून ही इसके लिए हल्दी भी मैंने ली है। ये तीनों चीज़ें बराबर जाएंगी पराठे में, क्योंकि नमक थोड़ा कम यूज़ होता है इसलिए नमक भी इसके बराबर ही जाएगा। पानी डाल के बेसन को तैयार कर लेते हैं पेस्ट के लिए। इसकी कोटिंग करनी है हमने, तो इसको इतना थिक रखेंगे जितना आराम से हमारे पराठे के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाए। अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने और सारा बेसन अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारा बेसन मिक्स हो चुका है, कोटिंग के लिए हमारी तैयारी हो चुकी है कंप्लीट। इसके बाद हम आटा तैयार कर लेते हैं। आटा गूंदने के लिए मैंने ले लिया है तकरीबन 5 से 6 पराठों का आटा मैंने लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा इसमें अब पानी ऐड करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और प्यारी सी हमारी डो तैयार हो जाए। 5 से 6 पराठों का आटा लिया है मैंने, इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे और इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। इससे अब हम अपने पराठे तैयार करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा आटा मैंने निकाल लिया है एक पराठे के लिए। एक पराठे की कंप्लीट तैयारी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने जो आटा लिया है इसकी साइडें थोड़ी पतली कर लेंगे पहले। इससे क्या होता है कि हमारी रोटी जो है वो बराबर बनती है, कहीं से मोटी नहीं रहती। इसको अच्छी तरह से बेल लेंगे। आपने इतना बेलना है जिससे हमारा पराठा बिल्कुल पतला सा बने। पराठा आपने बिल्कुल बारीक बनाना है इस आटे का, क्योंकि इसके ऊपर कोटिंग होगी तो इससे वो थोड़ा मोटा सा हो जाता है। इसलिए आप जितना
इसको बारीक करना चाहें उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा और क्रिस्पी भी बनेगा। मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठे को हमने ग्राइटर पे डाल लेना है और इसको बिल्कुल सेंटर में सेट कर लेना है। इसके बाद इसकी कोटिंग करेंगे। कोटिंग करने के लिए मैंने बेसन ले लिया है और एक चम्मच की मदद से मैं इसकी कोटिंग करूँगी। आपने अच्छी तरह से इसके ऊपर सारा बेसन लगा लेना है, सारी साइडें इसकी कवर कर लेनी है। इस टाइम पे आपने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देनी है ताकि ऊपर से भी बेसन अच्छी तरह से पक जाए। ये देखें माशाल्लाह से थोड़ा इसके ऊपर सेट हो चुका है बेसन। घी लगा के हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। बिल्कुल सेट है हमारा बेसन, ये इधर उधर नहीं बिखरेगा। तो साइड चेंज करने के बाद आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर लेनी है। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है। 2 मिनट लगेंगे आपकी ये साइड तैयार होने में। इसको आपने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करना है ताकि बेसन अच्छी तरह से अंदर तक पक जाए। थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस करते जाएं और इसको घुमाते जाएं ताकि बेसन हमारा सही से पक जाए। ये साइड हमारी गोल्डन हो चुकी है, इसकी साइड चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड भी तकरीबन 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखें ऊपर से बिल्कुल गोल्डन हो चुका है। दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। ये भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।